हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं साहित्य से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि क्या है। तो क्या है भाई छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ है तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1890 में। ठीक है, 1890 में जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण प्रकाशित हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा संपादित व्याकरण 1890 में प्रकाशित हुआ था। नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी का पहला काव्य संकलन कविता कुसुम के संपादक कौन थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी का पहला काव्य संकलन कविता कुसुम के संपादक कौन थे, तो आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बख्शी जी इस महत्वपूर्ण काव्य संकलन का क्या किए थे, संपादन किए थे। चलिए आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला पहला साहित्यिक पत्र कौन सा था भाई, तो आपका छत्तीसगढ़ मित्र था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला जो पहला साहित्यिक पत्र था वो आपका छत्तीसगढ़ मित्र था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यद्यपि यह समाचार पत्र था लेकिन इसे साहित्यिक रचनाओं को भी स्थान दिया, जिससे यह पहला साहित्यिक पत्र भी माना जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है, जिन्हें छत्तीसगढ़ की कहानियों का महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है। तो कौन है भाई झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ की कहानियों का महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, संकलन माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, झलमला बख्शी जी की प्रसिद्ध एक कहानी संग्रह है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला खंड काव्य दान लीला किसने लिखा। खंड काव्य दान लीला किन्होंने लिखा भाई छत्तीसगढ़ी भाषा में पहले, तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस खंड काव्य की क्या की थी, रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण किसने लिखा, किन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, तो आपके डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का यह ग्रंथ छत्तीसगढ़ी व्याकरण का एक मानक ग्रंथ जो है आपका माना जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। सुदामा चरित के रचयिता कौन है, कौन है भाई सुदामा चरित के रचयिता, तो आपके गोपाल मिश्र जी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रमर गीत किसकी रचना है, तो ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो है आपकी रचना है। ठीक है, भ्रमर गीत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कृष्णायन के तहत भ्रमर गीत की रचना की थी आपका। ठीक है, चलिए जी, क्या लिखूं और पंचपात्र निबंध संग्रह किसके हैं, तो किसके हैं, तो ये आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के हैं। ठीक है, क्या लिखूं और पंचपात्र निबंध संग्रह। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बख्शी जी एक उत्कृष्ट निबंधकार थे, ये उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ उपन्यास दीवान के अंजोर के लेखक कौन है भाई, तो दीवान के अंजोर के लेखक है शिव शंकर शुक्ल जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
शिव शंकर शुक्ल को छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यासकार जो है आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? तो आपके उपरोक्त सभी ने किया था, रमेश चंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा और पंडित हरिहर वैष्णव। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इन विद्वानों ने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के निर्माण में महत्वपूर्ण क्या किया था? आपका योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलतही किस क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी बोली है? तो ये आपके मैदानी क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी बोली है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, खलतही नीचे की ओर मैदानी क्षेत्र की एक क्या है? प्रमुख बोली है जी आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लरिया बोली का प्रभाव किस जिले में अधिक है? लरिया बोली कौन से जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? तो ये आपके महासमुंद और रायगढ़ में अधिक बोली जाती है। ठीक है, इसका प्रभाव अधिक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ओडिशा से सटे होने के कारण महासमुंद और रायगढ़ क्षेत्र की बोली पर ओडिया का प्रभाव है, जिसे क्या कहा जाता है? लरिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था जी? तो इसका गठन किया गया था 2008 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 के तहत आयोग का गठन अगस्त 2008 में जो कि है आपका किया गया था। चलिए, उत्थान नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने जो है किया था। ठीक है, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? चलिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, डिटेल्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने राजनांदगांव से इस पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया, जिसका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव था? तो किन्होंने किया था? तो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। ठीक है, जिसका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जबलपुर से प्रकाशित होती थी, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी के कारण इसका बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में क्या पड़ा? गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का क्या नाम है भाई? अभी वर्तमान की तो आपके छत्तीसगढ़ संवाद है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी संवाद वर्तमान राज्य सरकार की आधिकारिक क्या है? मासिक पत्रिका है आपका। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधा नामक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये आपके हरिशंकर परसाई जी से संबंधित है। ठीक है, वसुधा नामक जो साहित्यिक पत्रिका है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी जबलपुर से वसुधा नामक संपादन करते थे पत्रिका का। ठीक है, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के साहित्यिक जगत पर भी था। चलिए, नेक्स्ट, कौशल दंडक साहित्यिक पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो आपके प्रभाकर चौबे जी करते थे। कौन करते थे? प्रभाकर चौबे जी करते थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की जनधारा समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो ये आपके बबन प्रसाद मिश्रा से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बबन प्रसाद मिश्रा जी ने इस समाचार पत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट, संदेश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो किन्होंने की थी? तो आपके गोविंद लाला वोरा ने की थी। ठीक है, अमृत लाला समाचार पत्र की शुरुआत किन्होंने? गोविंद लाला ने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, गोविंद लाला वोरा एक वरिष्ठ पत्रकार थे, जिन्होंने अमृत संदेश की क्या की थी जी? स्थापना की थी आपका। नेक्स्ट, युग धर्म समाचार पत्र कौन से संबंधित थे? युग धर्म समाचार पत्र से कौन संबंधित थे भाई? तो आपके भगवती चरण सेन जी संबंधित थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भगवती चरण सेन जी ने युग धर्म के माध्यम से पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी प्रसिद्ध काव्य की कृति है? तो ये आपके गजानन मानव भुक्ति बोध जी की क्या है? प्रसिद्ध काव्य कृति है।
चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह मुक्तिबोध जी की प्रसिद्ध प्रभावशाली काव्य संग्रहों में से क्या है? आपका एक है। चलिए जी, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी दान लीला किसकी रचना है जी? तो ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, दान लीला पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा रचित एक क्या है? प्रसिद्ध काव्य खंड है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब तमाशा किनकी रचना है? तो ये आपके गोपाल मिश्र जी की रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोपाल मिश्र जी ने इस व्यंग्यात्मक कृति की रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है भाई? तो आपके विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विनोद कुमार शुक्ला जी को उनके उपन्यास साहित्य और अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूलन द मेज फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है? तो ये आपके भूलन कांदा पर आधारित है। ठीक है, भूलन कांदा उपन्यास पर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह फिल्म संजीव बख्शी जी के उपन्यास भूलन कांदा पर क्या है? आधारित है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ररी के प्रति किसकी प्रसिद्ध छायावादी कविता है? बताइए, किसकी छायावादी कविता है? तो ये आपके मुकुटधर पांडे जी की। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस कविता को हिंदी में छायावाद की पहली रचनाओं में एक माना जाता है। ठीक है आपका। चलिए, बस्तर भूषण के लेखक कौन है? तो आपके केदारनाथ ठाकुर जी हैं। ठीक है, बस्तर भूषण के लेखक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, केदारनाथ ठाकुर की यह पुस्तक बस्तर के इतिहास और संस्कृति का एक क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके प्यारेलाल गुप्त जी हैं। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी उस व्याकरण और कोश किसकी रचना है? बताइए, छत्तीसगढ़ी उसका व्याकरण और कोश किसकी रचना है? तो ये आपके डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा जी की रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा पर यह महत्वपूर्ण कार्य किया था आपका। चलिए नेक्स्ट, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपके पंडित मलिक राम त्रिवेदी जी हैं। ठीक है, पंडित मलिक राम त्रिवेदी जी हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पंडित मलिक राम त्रिवेदी जी एक प्रसिद्ध क्या थे? नाटककार थे। आप